एक आसन में भी दिखता है, एक बार खा के पूरा दिन रात कैसे निकालेंगे है? लेकिन एक बार अभ्यास किया, चलो एक बार करके देखते हैं, और एक बार आपने करने के लिए तत्पर हो गए, तो एक बार आपने करने का मन बना लिया, और एक बार अगर आपने कर लिया और वो दिन निकल गया आपको एक बार खाने के बाद में, रात भी निकल गई, तो दूसरा भी करने का साहस बन जाता है। और जहां आपने ऐसा 3-4 बार कर लिया, अरे ये तो बड़ा सरल है, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दिन में एक बार भी खाने को नहीं मिलता, अपन एक बार तो खा ही रहे हैं। कभी बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर कह देता है भाई अब इन्हें भोजन नहीं खिलाना, अब इनको केवल पिलाना, उससे तो अच्छी है एक आसन कर रहे हैं। जैसे ही इतना विचार किया, चित्त में शांति आई, माने आपने उस भूख के दुख को जीत लिया। और फिर कहीं आपको याद आ जाए, अपन तो इन गुरुओं के उपासक हैं जो जिंदगी भर ही एक ही बार खाते हैं, दिन भर चलते फिरते हैं सड़कों पर, 20 किलोमीटर बिहार भी करते हैं, और फिर भी ये थकते भी हैं, और फिर भी कुछ भी भूखे प्यासे से नहीं दिखते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो अपन भी अपने शरीर का स्टेमिना बनाते हैं। बस विचार आया, आपने घाट को देखा, और आपके लिए भी ये विचार आया, माने आपने दुख को जीतने का विचार कर लिया। और एक बार अगर आपने इस प्रोसेस को अपना ली, तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोले एक टाइम खा के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना 2 टाइम खा के भी हम वैसे रहते थे, उतना ही वेट एक टाइम खा के भी है। कोई वेट लॉस नहीं हो जाता। बहुत चिंता रहती लोगों को वेट लॉस ना हो जाए। हाँ, जब वेट इतना बढ़ जाए कि डॉक्टर कहे भाई वेट लॉस करो, नहीं तो ये डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी, हाँ हार्ट कभी भी फेल हो जाएगा, तब सोचने में आता भाई वेट लॉस करना है। तो अगर आप पहले से ही इस तरह की प्रोसेस करते रहोगे, तो आपको वेट लॉस करने के लिए अलग से कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और वो जो कष्ट उठाओगे वो कोई धर्म नहीं होगा। और इधर क्या था, इधर धर्म भी हो रहा था, वेट लॉस नहीं होता, वेट मेंटेन रहता है समझ आ रहा है? हाँ, और आपके लिए वह दुख जीतने का भी एक साहस बना रहता है। तो सब चीजें एक साथ होती हैं। आपके चित्त को शांति मिलेगी, दुख को जीतोगे भी, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, और धर्म करने के लिए आपका मन आगे आगे बनता चला जाएगा। इसी को कहते हैं ज्येष्ठम जना प्राप्य जयंती दुखम। ऐसा यह धर्म तीर्थ है, इसको प्राप्त करके लोग अपने दुखों को जीतते हैं। तो दुखों को जीतने के लिए यह धर्म का आलंबन लेना चाहिए। अब आप अपने अंतरंग में इस तरह का भाव लाएंगे, तो आपको लगेगा कि हां वास्तव में दुख धर्म को करने से नहीं आता, दुख धर्म को नहीं करने से आता है। जो धर्म को करेगा वो तो दुख को जीतेगा। तो हमें दुख का जीतने वाला जब विजेता बनने का भाव आएगा, तभी हम थोड़ी जिन बोलते हैं ना, जिन मार्ग, जैन मार्ग, तभी हम उस मार्ग की ओर आगे आएंगे। जिन का मतलब ही क्या है? जीतने वाले। तो जीतने वालों का यह मार्ग है, जयति इति जिन्ह। जो जीतते हैं वो जिन कहलाते हैं। तो आप हमेशा जय जय तो बोलते हो, जय जय गुरुदेव, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्यों की जय। ये जय का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा? ये जय भी आपके लिए ये बताती है कि जिस तरह से इन्होंने अपने दुखों को जीता, कष्टों को जीता, इसलिए इनकी जय जयकार हो रही है। उसी तरह से हमें भी अपनी जय करनी है। जयकार किनकी होती है? जो कुछ जीत लेते हैं, उनकी जयकार होती है। केवल बस हल्ला करने का नाम जयकार नहीं होता है। जिन्होंने कुछ जीत लिया हो, तो जीत लिया है इसलिए हम उसकी जय करते हैं।
तो इसी तरह से जब हम जय करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ जीतने की इच्छा पैदा होती है, वह जीतने की भावना पैदा होगी तो हम भी जय कुछ करेंगे, हम भी विजय करें। तो जीतने का मार्ग है यह। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भगवान अजितनाथ को जीतने के साथ, जय के साथ ही पूरा का पूरा उन्हें व्याख्यायित किया है। भगवान का धर्म तीर्थ कैसा है? लोगों को विजयी बनाता है। ऐसे धर्म तीर्थ में डुबकी लगाने वाले लोग जब उस धर्म में प्रविष्ट करते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनका अंतरंग से उन्हें, उनके अंदर धर्म आता है, अंतरंग उनका गीला होता है। बाहर के जितने भी तीर्थ हैं, लौकिक तीर्थ हैं, वो तो केवल शरीर को गीला करने वाले होते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान का तीर्थ है, ये अपने चित्त को गीला करने वाला होता है। अगर धर्म चित्त में प्रविष्ट कर जाएगा तो चित्त आपका हमेशा इस धर्म से गीला बना रहेगा, और चित्त में गीलापन आएगा तो आप उस धर्म के माध्यम से अपने कष्टों को, अपने दुखों को जीतते चले जाएंगे। आपको जब भी कोई कष्ट सामने आए, किसी भी तरह का आपके सामने द्वंद्व हो, आप बस धर्म की शरण में आ जाओ, आपके सारे द्वंद्व दूर हो जाएंगे। लेकिन आप आना नहीं चाहते। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह से दुखी होते हैं। आजकल तो अनेक तरह के दुख हैं। एक महिला बताती है आकर के कि महाराज, पति से हम बड़े दुखी हैं। यहां की महिला नहीं थी वो, आप लोग मत डरो। तो वो कहती है कि हमारा जब से संबंध हुआ है, उस संबंध से पहले तो बहुत अच्छे थे, और हमने संबंध अपना बड़े सोच समझ के किया, और संबंध होने के बाद, विवाह होने के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो ढंग से बोलते नहीं, ढंग से हमसे बिहेव करते नहीं, और कभी कभी तो और ज्यादा कुछ क्रूएलिटी सामने आ जाती है। तो इस कारण से मन बहुत खराब रहता है, बहुत दुखी रहती हूं, बहुत परेशान रहती हूं। घर वाले कहते हैं कि तू चल अपने घर में आ जा, यहीं पर रहे, वहां मत रहे। अब क्या करें महाराज? तो महाराज क्या बताएंगे? ज्येष्ठम जन्म जना प्राप्य जयंती दुखम। क्या करो? अब घर पर भी रहना है, पति को छोड़ना भी नहीं है, और अगर पति जो है नहीं भी छोड़ना चाहता है तो उसके कष्टों को कितना सहें, कब तक सहें, इस तरह की दिक्कतें सामने हैं। तो वहां रहो जहां आपके लिए ऐसे कष्ट ना मिले। तो फिर वहां कैसे रहें? फिर पति नहीं होगा वहां पर। अब या तो पति के कष्ट सह लो, या फिर जो है पति के बिना धर्म की शरण में आकर के उन कष्टों को जीत लो। दो ही काम हो सकते हैं, और दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते अगर सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल बनी हुई है। तो हिम्मत चाहिए। दुख कोई चीज नहीं है। अब यह भी देखने में आ रहा है कि वो परेशान है, और वो परेशान होते होते इतनी भी परेशान हो जाती है कि रातों में नींद नहीं आती, शरीर सूखने लग गया। लेकिन पति कष्ट देते हुए भी पति को छोड़े कैसे? समझ आ रहा है? किसकी समझ आ रहा है? तो जब तक एक कष्ट को जीतने के लिए दूसरा कष्ट सहन नहीं किया जाएगा, तब तक आपको उस कष्ट से मुक्ति होगी नहीं। तो यह भी एक कष्ट है, और उस कष्ट को सहन करने के लिए आपको एक कष्ट उठाना ही पड़ेगा कि अगर वह पति का कष्ट हमारे जीवन में इतना कष्टदायक हो गया कि हम नींद तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो नींद जब कई दिनों तक नहीं आती है तो वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। अब डिप्रेस भी हो रही है, माने अपना जीवन खतरे में है सिर्फ पति की उन प्रतिकूलताओं के कारण से। ना वो अपने मां के घर पर रह पा रही है,
ना वो कहीं और रह सकती है, अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर आप धर्म की शरण में आओगे तो आपको सब तरह के सुख मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये तो साहस करना ही पड़ेगा कि अगर हम पति से दूर भी रहते हैं तो हम कम से कम उस पति से दूर रहने का कष्ट तो हमें उठाना ही पड़ेगा। धर्म का घाट तो आपको सुख देने को तैयार है ही है। और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा धर्म की शरण में आ जाओ, अपना मन सही बनाओ, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाओ। अपना मन जब अच्छा हो जाए तब तक थोड़ा पति का भी दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आना हो तो आ जाए, नहीं आना हो तो आपके पास दोनों चांस हैं। धर्म की शरण में रह करके सुखपूर्वक जियो, तो सुख से खाओ, सुख से नींद लो, सुख से मानसिकता के साथ में अपना धर्म ध्यान करो, इसके लिए तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन उतनी हिम्मत करना भी अपने आप में बड़ी चीज लगती है। बाकी के सब कष्ट सहन करते करते, रोते रोते जिंदगी निकालने को तैयार रहते हैं, लेकिन धर्म की शरण में आकर के सुखपूर्वक रहने की हिम्मत नहीं बनती है। सुन रहे हो? ये किसकी कहानी है? सब घर घर की कहानी है। ये धर्म हमेशा आपको सुख देने वाला है, ये आपके विचार में आ जाए। दुखों को जीतने का कोई उपाय है तो बस ये धर्म की शरण है। दुख है कुछ नहीं है। जब तक आप उन दुखों को पाले हुए तब तक दुख हैं। जिस दिन चाहोगे उसी दिन तुम्हारे दुखों का वह गेम चेंज हो जाएगा। सुन रहे हो? गेम चेंजर। एक पीवीआर में लगी है गेम चेंजर। कई बार गेम चेंज हो जाते हैं ना। दुख कब होते हैं? अब मान लो उसने विवाह जब किया था तब तो उसका गेम सही चल रहा था, उसको पता था ये आदमी बहुत अच्छा है, इसका बिहेव अच्छा है, अपने को लाइक करता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और विवाह होने के बाद में जस्ट अपोजिट हो गया, तो वो गेम चेंज हो गया। समझ आ रहा है? अब ये गेम चेंजर कौन? पति नहीं है। यही तो गलती है। गेम कभी भी चेंज हो जाता है। समझ आ रहा है? हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई गेम चलता रहता है। गेम चलता रहता है और उस गेम को चेंज करने वाला कौन होता है? तो कौन होता है? उससे अपना कर्म मानना चाहिए। वह अपना कर्म है जो गेम को चेंज करता है, किसी दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाना। तो गेम चेंजर कौन? कर्मा इज द गेम चेंजर। समझ आ रहा है? अब देखो, वह गेम चेंजर कोई व्यक्ति भी अगर आपके सामने हो तो भी आप उस व्यक्ति की ओर फोकस ना करके किस पर फोकस करना? मेरे अपने कर्म। है तो पति, लेकिन वो पति के रूप में ना देख करके किसके रूप में? मेरे कर्म, जिसके कारण से ये गेम बिल्कुल चेंज हो गया। पहले तो सुख से खेल रहे थे, अब दुख से खेल रहे हैं। अब कितनी देर तक खेलें? तो गेम चेंज जब हो जाता है तो वो आपको सहन नहीं हो पाता, तो वह आपके लिए कष्टप्रद हो जाता है। उस स्थिति में आपको यह देखना है कि इस गेम चेंजर के माध्यम से जो हमारा गेम चेंज हो गया, तो हम अब साहस के साथ में, प्रसन्नता के साथ में इस चेंज को भी एक्सेप्ट कर लें और उसको एक चैलेंज की तरह ले लें। तो गेम चेंजर वह हमारा कोई भी प्रतिकूल व्यक्ति या हमारा अपना कर्म हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति आपके काम को बनते बनते बिगाड़ दे। बनते बनते बात बिगड़ जाती है, क्यों? जलते जलते बाती बुझ जाती है, क्यों? अब क्यों क्यों? वो तो होता है, सो होता है। अब गेम चेंज अगर किसी ने कर दिया तो वो गेम चेंज करने वाला तो गेम चेंजर हो गया, लेकिन
अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो वो भी अपने आप में एक तरह से, अगर व्यक्ति है तो वो भी हमारे ही अपने कर्मों के कारण से कर रहा है। तो हमें क्या बनना है? हमें जब वह गेम खेलना ही है तो गेम चेंजर नहीं बनना है, हमें गेम चैलेंजर बनना है। नहीं समझ में आया? चैलेंजर का मतलब कोई भी गेम चेंज हो, हम उस चैलेंज को लेने वाले हैं, हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं। हम गेम चैलेंजर हैं, गेम चेंजर नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर आप गेम चेंजर को देखेंगे तो आपको वो विलेन टाइप का दिखाई देगा कि भाई इसने मेरा गेम चेंज कर दिया। और आप अगर अपने आप को चैलेंजर बना लेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। तो आपको क्या बनना है? हीरो बनना है। तो गेम चेंजर देखने की जरूरत नहीं, गेम चैलेंजर देखने की जरूरत है। अपने आप में यह महसूस करो कि कोई भी चैलेंज है, हम उसको भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत हमारे अंदर रहती है और हम उसको रखेंगे, करेंगे, तब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से ही उस गेम को अच्छे ढंग से खेल पाएंगे। तो बात तो हमेशा बनती बिगड़ती रहती है। कभी बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है, कभी बिगड़ी बिगड़ी बात भी बन जाती है। तो बिगड़ी बिगड़ी बात जब बन जाती है तब तो बड़ी खुशी होती है भाई, बिगड़ी बिगड़ी बात भी बन गई। जैसे आप लोगों की बिगड़ी हुई बात बन गई। समझ आ रहा है? और किसी की बनती बनती बात बिगड़ गई। नहीं समझ आया? जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और। तो बनती बनती बात भी बिगड़ती है तो भी खुश रहते हैं। समझ आ रहा है? बनना बिगड़ना क्या होता है? ये तो घूमना फिरना है। आपके लिए बस ये इतनी मानसिकता होनी चाहिए कि हमारे लिए कुछ भी बनने बिगड़ने जैसी कोई चीज है ही नहीं। हमें तो अपना जीवन जीना है, अपना जीवन जीना है, अपनी मस्ती में जीना है। तुम्हारा काम हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, बस। जैसे ही आपके मन के अंदर ये विचार आएगा, आप खुद, भले ही आपका गेम चेंज हो गया हो, लेकिन आपको उस गेम चेंज में भी आनंद आएगा। कभी कभी युद्ध करते करते एकदम से अगर कोई युद्ध का माहौल बिगड़ जाता है या वो गेम एकदम से चेंज हो जाता है और उसमें भी हम अपनी हिम्मत दिखा करके उसको भी हम जो है युद्ध में अगर जीत लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़े हौसले देता है। तो सबके जीवन में इस तरह से होता है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। अब क्यों का कोई उत्तर नहीं है। समझ आ रहा है? बस उसको देखना है, स्वीकार करना है, हाँ ठीक है, हो गया। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुदिखो दूंगी। कौन सोच रहा है? और वही सीता, पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। समझ आ रहा है? तो इस क्यों का आंसर नहीं पूछना, वो आंसर उसमें छिपा हुआ है, बस आप देखो उसको, समझो। तो यही धर्म सिखाता है। जो भी हो रहा है उसको आप देखो, जानो, उससे अपने आप को परेशान मत करो। पति दुख दे रहा है, पति क्या दुख देगा, अपने कर्म दुख देते हैं। जब अपने कर्म अनुकूल थे तभी तो उस व्यक्ति को अपन ने चुना, और वही कर्म मान लो हमारे लिए प्रतिकूल आने वाले थे तो इसीलिए हमने उसी व्यक्ति को चुना
जो पहले अनुकूल लग रहा था बाद में वही हमारे लिए दुख देने का कारण हो गया, तो अब ये हमारा ही अपना चयन है। तो अपना जो चयन है, अब इसमें हम दुखी होंगे तो किसको लेकर के दुखी होंगे? चयन हमने किया था, अब वो चीज विपरीत हो गई, तो या तो उस विपरीतता को वहां रह करके सहन करो, अगर वहां रह करके सहन नहीं होता है, अपनी मां के घर पर रह करके सहन करो, वहां सहन नहीं होता है तो मां का भी घर छोड़ो, सासू का भी घर छोड़ो, धर्म के घर में आकर के बैठो शांति से। ऐसे भी घर बने हैं बहुत सारे। हाँ, हिम्मत करो तो सब है, लेकिन आदमी की स्थिति तो यह है कि रोते रोते वहीं मरना पसंद है। हाँ, पिटते पिटते वहीं जिंदगी मिटाना पसंद है, लेकिन उसे हट करके कुछ धर्म की शरण में आकर के जीना पसंद नहीं। अब तो कौन समझाए? तो धर्म हमेशा आपके लिए सुख देने वाला है। कितने बड़े बड़े उदाहरण दिए, गांगम हृदम चंदन पंक शीतम, गंगा का बड़ा हृदय जैसे होता है, और वो भी कैसी उपमा दी कि चंदन की शीतलता के समान। इतना शीतल वह हमें मिलता है, वह गंगा का जल उससे भी ज्यादा शीतल हमारे लिए जब धर्म हमारे अंतरंग में उतरता है तो चित्त को शीतलता मिलती है। ऐसे धर्म को प्राप्त कराने वाले तीर्थंकर हुए हैं, और उन्हीं तीर्थंकरों की ये स्तुतियां चल रही हैं। स ब्रह्मनिष्ठ, आगे के छंद में आचार्य कहते हैं वह कैसे हैं? वह भगवान तो देखो किसमें निष्ठ हो गए, अपने ब्रह्म में निष्ठ हो गए, माने स्थित हो गए, अपने स्वरूप में ठहर गए। किसमें ठहर गए? अपने स्वरूप में ठहर गए। अब देखो जो घाट था, एक तो उसमें डुबकी लगाना, डुबकी लगाने वाला क्या करता है? बार बार नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। एक ऐसा भी हो जाता है कि जो उसमें बिल्कुल डुबकी लगा करके उसी में नीचे ठहर जाता है, उसे घबराहट नहीं होती है, ऊपर आने की इच्छा नहीं होती है, वो उसी में लीन हो जाता है, मरता नहीं है, अपने में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्म माने अपना जो आत्म स्वरूप है, शुद्ध आत्म जो तत्व है, उसके उस स्वरूप में वह स्थित हो गया, लीन हो गया, तो वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। तो भगवान कैसे हो गए? ब्रह्मनिष्ठ हो गए। सम मित्र शत्रु, उनके लिए मित्र शत्रु सब कैसे हो गए? सम हो गए, समान हो गए। उन्हें अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट हो गए। इसको क्या बोलते हैं? जब तक हमारी मेंटेलिटी में ये रहता है, ये डिफरेंट इमोशन रहता है कि ये शत्रु है, ये मित्र है, तब तक हम डिफरेंट हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है एक समान, उसमें एक स्थिति में रह जाना, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे फॉ हो, वो एक समान है। वह भगवान उस स्थिति में आ गए कि उनके लिए न कोई अब शत्रु है, न कोई उनका मित्र है। और ये स्थिति बनती है अपने स्वरूप में स्थित होने से। जितना आप अपने स्वरूप में, अपने निकट में आएंगे, उतना ही आपको बाहर समता आने लगेगी, सब आपको एक समान दिखने लगेंगे। यह जितना आप भीतर आएंगे उतना ही बाहर आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और ये होते होते कैसे होता है? तो इस सब तरकीबें बताइए इसी छंदों में। विद्या विनिर्वांत कषाय दोष, विद्या माने हमारे अंदर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की विशेषता है ये कि भगवान का वह जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में उन्होंने अपने कसाय और दोषों को विनिर्वांत कर दिया। विनिर्वांत माने वांत कर दिया, निकाल दिया, बाहर उगल दिया, जिसको बोलते उल्टी कर दी। क्या कर दी? हाँ, वॉमिटिंग कर दी। जैसे अंदर कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए तो अपने आप वॉमिटिंग होती है, ऐसे ही हमारी आत्मा में कसाएं बैठी हैं, अनेक तरह के फॉल्ट्स बैठे हैं, दोष बैठे हैं, उन सबको भगवान ने छोड़ दिया, दूर कर दिया, उल्टी कर दी, उनको निकाल दिया। तो उनके ज्ञान में एक स्वस्थता आ गई। अब उनके ज्ञान में ना कोई कषाय है, ना कोई तरह के दोष हैं, इसीलिए उनको सब कुछ सम मित्र शत्रु हो गए, और इसीलिए वो अपने ब्रह्म में निष्ठ हो गए। तो ये तीनों चीजें
इस तरह से कार्य कारण व्यवस्था के साथ चलती हैं। ब्रह्मनिष्ठ होना यह कार्य है। किस कारण से होगा? उससे पहले आपको शत्रु मित्र में सम होना पड़ेगा, और शत्रु मित्र में सम तब हो पाओगे आप जब आपके भीतर से कसाएं आप अपनी छोड़ोगे, कसायों को उगल दोगे, कसायों का वमन कर दोगे, तो आप शत्रु मित्र में समान हो जाओगे। तो भगवान इस तरह से कसाय और दोषों से रहित हो गए, और जब कसाय दोषों से रहित हो गए तो लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा, उन्होंने अपनी आत्म लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। ऐसे अजित भगवान जितात्मा माने उन्होंने अपनी ही आत्मा को जीत लिया। जो उनकी आत्मा कसायों से परास्त थी अभी तक, उस आत्मा को उन्होंने जीत लिया, इसलिए वो जितात्मा कहलाए। एक इसमें दूसरा भी पाठ बनता है अजित आत्मा, अगर उसमें एक वैसा खंडाकार एस बन जाता है तो वो अजित आत्मा भी बन जाता है, माने जिनकी आत्मा किसी के द्वारा जीती नहीं जाए उसको बोलते हैं अजित आत्मा। तो भगवान अजितनाथ हैं, उनकी आत्मा भी अजित हो गई, क्योंकि उनकी आत्मा किसी से अब जीती नहीं जा सकती। कोई भी कर्म, कोई भी कसाएं उनको जीत नहीं सकती, इसलिए वो अजित आत्मा। ये भगवान की स्तुति हो गई। कैसे अजितनाथ भगवान? जिन्होंने अपने कषायों को जीता, अपने दोषों को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता, और कोई भी एकांत पक्ष के लोग हैं वो भी उन भगवान को जीत नहीं पाए, इसलिए भगवान अजित आत्मा कहलाए। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज अंतिम लाइन में कहते हैं, जिनश्रियम में भगवान विदत्ताम। मैं माने मेरे लिए। हे भगवान, मैंने आपकी स्तुति की, अब आप मेरे लिए क्या करोगे, मुझे क्या दोगे? मांगने की आदत छूटती नहीं है ना। हाँ, किसी की नहीं छूटती। बड़े बड़े आचार्य भी प्रार्थना करते ही रहते हैं, लेकिन बस मांगते क्या है ये अलग चीज है। तो मुझे मिले, मुझे प्राप्त हो क्या? विदत्ताम माने मेरे लिए आप करें, क्या करें? जिनश्रियम, जो आपके पास है जिनेन्द्र भगवान, जो आपकी लक्ष्मी है जिनश्री, वही श्री लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एक बार मांग लो, मांगने का झंझट ही छोड़ दो, बार बार मांगने का झंझट ही छोड़ दो। कुछ पढ़ते रहते हो ना, एक बार मांग लो, क्या मांग लो? हाँ, और दूसरी लक्ष्मी क्या मांगना? नहीं समझ में आ रहा? किसी एक की लक्ष्मी मांगोगे, उससे भी बढ़कर के दूसरे के पास दिखाई देगी, उससे भी बढ़ के दूसरे के पास दिखाई देगी, और जो सबसे बड़ी लक्ष्मी है वो कौन सी है? अरे मोक्ष तो ठीक है, पहले जिनेन्द्र भगवान की लक्ष्मी जिनश्री। समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा नाम है। अगर घर में लक्ष्मी उत्पन्न हो जाए तो उसका नाम रख लेना जिनश्री। समझ में आ रहा है? तो भगवान को याद करने के लिए भी तो अपने पास में कुछ साधन रखो कि हमें क्या चाहिए, क्या भगवान से मांगना। तो हे भगवान, जैसा आपने अपनी आत्म लक्ष्मी, लब्धात्म लक्ष्मी, वो आत्म लक्ष्मी जो है वही जिनश्री है, जैसी आपकी आत्मा की लक्ष्मी, आपकी आत्मा का वैभव आपने प्राप्त कर लिया, वही वैभव मुझे भी प्राप्त हो जाए, यही मुझे अपनी स्तुति से फल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये होता है, जो महान व्यक्ति होते हैं वह स्तुति के फल में कोई भी सांसारिक चीजों की इच्छा नहीं करते हैं, वह हमेशा इसी आत्मिक वैभव की इच्छा करते हैं। जो आत्मलक्ष्मी आपने प्राप्त की, वही आत्मलक्ष्मी हमें प्राप्त हो। इसलिए हे भगवान, हम आपकी आत्मलक्ष्मी की ओर देख रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो आपकी दृष्टि जहां होगी, आपको वही चीज प्राप्त होगी। आप भगवान के समक्ष होते हो तो आप भगवान के वैभव को देखते रहते हो, है ना? चोरों की दृष्टि से तो नहीं देखते हो कि ये हमें कैसे मिल जाए, भगवान का सिंहासन, भगवान के छत्र रत्न जड़ित। समझ आ रहा है? एक आध टूट के मेरे हाथ में आ जाए। तो वैभव को क्या देखना, सीधा भगवान को देखो ना। तो सब वैभव में ही लगे रहते हैं,
कई लोगों ने तो मानसिकता भी बना ली है, अगर भगवान के ऊपर वैभव लगाएंगे तो हमें भी वैभव की प्राप्ति होगी, इसलिए बड़े बड़े छत्र लगाना, बड़े बड़े चमर ढोरना, हाँ, ताकि हमारे ऊपर भी चमर ढोरे जाएं। देखते हैं कब ढोरेंगे तुम्हारे ऊपर। जब तक तुम्हारा चित्त ही पवित्र नहीं होगा, तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति का एक पवित्र भाव नहीं आएगा, तो चित्त पवित्र हुए बिना कभी इस तरह की कामनाओं से कुछ भी नहीं होता। तो व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का जब मन बनता है तो वह केवल भगवान की ओर देखता है, भगवान का स्वरूप देखता है। जब भगवान का स्वरूप देखते देखते आप थको, तब इधर उधर देखने की बात आए तो ठीक है, लेकिन पहली पहली नजर में तो आपको भगवान के ऊपर ही दृष्टि रखनी चाहिए। तो भगवान की आत्म लक्ष्मी को देखो, जैसा उन्होंने आत्म वैभव प्राप्त किया वह हमको भी प्राप्त हो, इस तरह की भावना वह जीव करता है जो निकट भव्य होता है, और इसी तरह की भावना से उसे सारे दुख जीतने में आ जाते हैं। और कोई चीजें क्या दुख देंगी? जिसकी दृष्टि भगवान जिनेंद्र देव के ऊपर है, भगवान जिनेंद्र देव पर जिसका विश्वास है। तो इस तरह का विचार आपके अंदर हमेशा ये संसार के जो तुच्छ जो सुख दुख हैं इनसे ऊपर उठाने वाला होता है। इसलिए भगवान की भक्ति अच्छे मन से किया करो। जो भगवान की भक्ति में छंद आचार्यों ने, मुनियों ने लिखे हैं, उनको पढ़ा करो और उसी भक्ति से अपने अंदर एक शक्ति भी प्राप्त करो। यही आप इस तरह की सीख अपने अंदर बना के रखो तो आपके लिए बहुत अच्छा ज्ञान भी बढ़ेगा और भगवान की भक्ति में बहुत अच्छी देर तक मन भी लगेगा। और ये काम एक दिन का नहीं होता, समझ आ रहा है? ये सब लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। हाँ, एक दिन का काम नहीं होता, एक दिन की जॉब नहीं है। हाँ कि भाई आज भक्ति कर ली तो अब कल्याण हो गया, अब तो पूरी जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो गई। हाँ, एक दिन वर्धमान स्तोत्र का पाठ कर लिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, आगे नहीं करना है? कब करोगे? महाराज जब आप रहोगे तभी करेंगे। तो भाई मेरे ही सामने करोगे क्या? मेरे बिना नहीं करोगे? तो भक्ति में कोई कंडीशन नहीं होती है, समझ आ रहा है? मन बनाओ। जो आनंद हमने इन दिनों में लिया है वो दिन हमारे पास अकस्मात आ गए, किसी भी कारण से आए हो, हमें तो मुफ्त में मिल गया सब कुछ, समझ आ रहा है ना? जो कुछ किसी का बिगड़ा हो सो बिगड़ा हो, है ना? किसी का कुछ बना हो ना बना हो, हमारा तो काम बन गया मुफ्त में, बस। तो जो मिला है उसका स्मरण भी अगर हम बनाए रखते हैं तो भी हमें उस आनंद की अनुभूति होती रहती है, समझ आ रहा है? इसलिए जो वर्धमान स्तोत्र आपने पढ़ा है और जिसका आपने आनंद लिया है, जो अरहम योग आपने कल दिल से किया है, ये करते रहोगे तो उससे दोनों लाभ रहेंगे। एक तो आपको इससे जो फायदा मिलेगा, इस स्तुति के पुण्य से, अरहम योग के माध्यम से जो आपका स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक ये फायदा देगा वो तो देगा ही, उसके साथ साथ आपको हमेशा क्या होगा? क्या होगा? उस धर्म के घाट की याद आती रहेगी जिस पर बैठ करके आपने ये आनंद लिया था, समझ आ रहा है? तो धर्म घाट का भी स्मरण होता रहेगा, और जब स्मृति होती रहेगी तो कभी ना कभी आते भी रहोगे, है ना? साक्षात्कार होता रहेगा, और साक्षात्कार होता रहेगा तो भाव बना रहेगा, और भाव बना रहेगा तो कभी वही भाव हमारी भावना को पूर्ण करने वाला भी हो सकता है। अब देखो, तरकीब तो सब बता दी पूरा सब कैसे कैसे क्या होता है सब तरकीब बता दी। अब तरकीब अपनाओगे तो फल मिलेगा। तो यही एक मेथड है, समझ आ रहा है? और ये मेथड एक दिन का नहीं होता है। भगवान की भक्ति करना, धर्म घाट पर बैठना, आनंद लेना, ये अपने हृदय में इस बात के लिए होना चाहिए कि भाई ये अपने लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए अपना है। इस तरह से अपने मन में रहेगा तो आप आगे भी ये सब काम करते रहोगे और उसी से आपको ये फायदा मिलेगा, धर्म का लाभ मिलेगा। इसलिए जो आपको अचानक से मिला है वह
कई लोगों को बड़े बड़े चातुर्मास में भी नहीं मिल पाता है जो आपको बिना चातुर्मास के, नहीं समझे? हाँ, सब कुछ प्री प्लान्ड जैसे हो, मानो हम यहीं के लिए आए थे। समझ आ रहा है? हाँ, तो यह भी अपने मन के अंदर बात बना करके रखनी है कि दोनों तरह के मैच होते हैं, है ना? टेस्ट मैच भी होता है और 2020 भी होता है। तो तुम्हारी तो 2020 हो ही गई, बल्ले बल्ले हो ही गई, जिसका जो होना है सो होता रहे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।